नमस्कार दोस्तों, ईटी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच प्रतिशत के अंतर्गत पास या फेल पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं, उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ और उसका कैसे सॉल्यूशन करना है उसको बताने जा रहा हूँ आपको। शायद उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद पास या फेल पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे आपसे नहीं छूटना चाहिए। हम प्रोसेस से भी बताएंगे और उसको शॉर्ट में कैसे करना है ये भी बताएंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आप लोगों के बीच एक प्रश्न लेकर आए हैं। क्या कहता है कि किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक का मतलब होता है पास होने के लिए जो अंक चाहिए। उत्तीर्णांक कितना है? 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो देखिए इसको क्या कहते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा दिए आप, ठीक है, वो एक परीक्षा दे रहे हैं आप, उसमें 185 अंक प्राप्त कर रहे हैं और 15 अंकों से फेल हो रहे हैं। कंडीशन क्या है कि कुल अंक का आपको 40% लाना जरूरी है। तो हम मान सकते हैं यहाँ पे कि कुल अंक मान लीजिए, कुल अंक मान लेते हैं, कुल अंक मान लेते हैं कि आप परसेंट में मान लेते हैं कि कुल अंक 100% है। ठीक है, कह रहा है कि 40% जरूरी है पास होने के लिए। पास होने के लिए कितना जरूरी है? पास होने के लिए, पास होने के लिए जरूरी, या फिर इसको बोलते हैं उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक ये कितना जरूरी है? 40%। ठीक है, कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए, वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। तो इसको ये आप ही बताइए कि ये आपने 185 अंक प्राप्त किया और 15 अंकों से फेल हो गया, तो आपको पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 15 अंक और लाना पड़ेगा। यानी कि पास होने के लिए कितना अंक का ज़रूरत था? 150 ही आप लाए और 15 अंक से फेल हो गए, तो पास होने के लिए कितना ज़रूरी था? 200 अंक का ज़रूरी था। यानी कि पास होने के लिए, इसको अगर संख्या में बोले तो लाया कितना, प्राप्त कितना किया? प्राप्त अंक लिख देते हैं इसको। प्राप्त कितना किए? 185 अंक। लेकिन आप 15 अंक से फेल हो रहे हैं, तो पास होने के लिए कितना करना पड़ेगा? पास होने के लिए जरूरी कितना हो जाएगा? 200। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। प्रतिशत में पास होने के लिए कितना ज़रूरी है? 40%। और ऐसे अंक में आपको कितना ज़रूरी है? 200। यानी कि इसको कह सकते हैं कि 40% का जो मान है यही है 200 के बराबर। पूछ रहा है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? कुल अंक यानी कि अधिकतम 100% है ना। अगर 40% 200 है तो 100% कितना हो जाएगा? 40 का ढाई गुना है 100, तो 200 का ढाई गुना निकाल लेते हैं। या फिर 1% का मान आ जाएगा 200/40। 100% का मान निकाल देते हैं 200/40 गुना 100 निकालिएगा तो ये आ जाएगा 500। ये हम आप लोगों को बस प्रोसेस बताएं कि कैसे करना है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर इतना करिएगा तो फिर समय बहुत खपत हो जाएगा। पता चलेगा दूसरा विद्यार्थी काफ़ी 4-5 क्वेश्चन आपसे आगे निकल गया है। तो परीक्षा में ऐसे नहीं करना है, हम बस आपको ये समझाने के लिए किए। तो परीक्षा में कैसे करना है? डायरेक्ट करना है इसका सोल्यूशन। कहता है किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक कितना है? 40%। 40% उत्तीर्णांक है, ठीक है। और आपने प्राप्त कितना कर रहा है? 185 अंक प्राप्त कर रहा है, 15 अंकों से फेल हो रहे हैं, यानी कि आपको ज़रूरी कितना है? 200। यानी कि प्रतिशत में 40 और संख्या में कितना? 200। तो 100% का मान निकालिएगा तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 500। एक लाइन में आंसर इसका आ जाएगा आपको। बस इस चीज़ को अगर समझ लीजिएगा तभी ये कर पाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में
आ गया होगा। और धीरे धीरे दूसरा सवाल करते हैं और धीरे धीरे अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दूसरा सवाल आप लोगों के बीच लेके आते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। दूसरा सवाल, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं और एक अभ्यर्थी 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में आपको पास होने के लिए प्रतिशत में बोले तो 35% लाना जरूरी है, लेकिन आप 40 अंक प्राप्त कर रहे हैं और 30 अंकों से फेल हो रहे हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं आपको कितना लाना पड़ेगा, 70। तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं। 35% ऐसे पास होने के लिए चाहिए, ठीक है। पास होने के लिए कितना चाहिए, 35%। और संख्या में कितना चाहिए, 40 और प्लस 30। 35% का मान कितना हो जाएगा, 70। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 200। डायरेक्ट इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं। इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है, लड़का और लड़की का। कह रहा है कि लड़का जो है उसको पास होने के लिए लाना पड़ेगा 40% और लड़की को पास होने के लिए कितना लाना पड़ेगा, 35%। तो देखिए लिखते हैं, लड़का है, लड़का और लड़की पास होने के लिए इसको कितना चाहिए, 5% लिख देते हैं डायरेक्ट इसको। लड़का को कितना चाहिए, 40% और लड़की को 35%। लड़का के बारे में कह रहा है कि लड़का ने 483 अंक प्राप्त किए, 117 अंकों से फेल हो रहा है, यानी कि 40% बराबर इसका बोल सकते हैं लड़का के बारे में कि 40% पास होने के लिए चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, 483 अंक प्राप्त कर रहा है, 117 अंकों से फेल हो रहा है। तो पास होने के लिए क्या करेंगे, इसमें 117 जोड़ देंगे तो 40% का मान आ जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 600 आएगा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान आ जाएगा आपका, वो निकाल लेते हैं, 600/40 गुना 100, 1500, सॉरी ये हो जाएगा 1500। तो पूछ रहा है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं। हमको कुल अंकों का मान कितना पता चल गया है, 1500। 1500 कह रहा है लड़कियों के लिए पास होने के लिए कितना अंक, प्रतिशत में बोल रहा है 35% और अंक में बोल रहा है कितना लाना पड़ेगा। तो कुल अंक हमको कितना पता चल गया कि 1500 अंकों का परीक्षा हुआ था। तो लड़की को कितना लाना पड़ेगा, उसका 35%। तो 1500 का 35%, इसको निकाल लेते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा 525। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं। दो आदमी हैं, ए और बी। कुल अंक मान लेते हैं 100%, कुल 100%। इसमें दो आदमी हैं। कह रहा है कि एक 60% प्राप्त कर रहा है कुल का और एक 30% प्राप्त कर रहा है, जितना है। और इन दोनों का योग जो है, इन दोनों का योग कितना बता रहा है कि 783 है। तो 90% का मान कितना हो जाएगा, 783। 100% का मान निकाल लेते हैं। 100% का 783/90 गुना 100, इसको कटा देते हैं। तो कटाइएगा तो ये आंसर आ जाएगा 870। नेक्स्ट सवाल,
नेक्स्ट क्या कहता है, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। क्या कह रहा है कि कुल मान लेते हैं आवेदन करने वाला, कुल मान लेते हैं 100% था। अब कंडीशन क्या क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए, यानी कि 5% एक्सपेल्ड हो गया, समझ लीजिए एग्ज़ाम देने हो गया, चोरी करने में पकड़ा गया तो उनको एक्सपेल्ड कर दिया। तो योग्य कितना हुआ, कितनों ने परीक्षा दिया, तो 5% इसमें घटा देंगे तो योग्य हो जाएगा 95%। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% सामान्य वर्ग के थे। कह रहा है कि अब जितना बचा 95% बचा, इसमें से 85% सामान्य वर्ग के थे। सामान्य वर्ग के कितने थे, इसमें दो भागों में बोल रहा है इसका। कह रहा है कि इसमें जो 85% क्या थे, सामान्य वर्ग के थे, तो अन्य वर्ग का कितना हो जाएगा 15%। कोई भी संख्या अपने आप में पहले 100% होता है, तो 95% कुल अपने आप में 100% है। इसमें कह रहा है कि 85% समान वर्ग के थे, तो अन्य वर्ग के कितने हो जाएंगे 15%, यानी कि 95% का 15%। इसका मान कितना दिया है 4275 दिया है। इसको निकालिएगा जब सॉल्यूशन करके तो इसका आंसर आ जाएगा 3 पर 4 शून्य। नेक्स्ट सवाल, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों में से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा प्रोसेस से जानने का कोशिश करते हैं कि प्रोसेस से इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं कि कुल अंक x था, कुल अंक मान लेते हैं x था, शॉर्ट में भी बताएंगे, कुल अंक x था। तो क्या कह रहा है, कंडीशन क्या क्या दे रहा है, ये देखिए क्या रहा है, निकालना क्या है। तो क्या कह रहा है, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ये बताइए कि कुल अंक x है, इसका 30% प्राप्त करता है, 30% का मतलब 30 और 5 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब पास होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पास होने के लिए इसको 5 अंक देना पड़ेगा, तो इसको लिख देते हैं पास करा दिए। ठीक है, दूसरा विद्यार्थी के बारे में क्या कह रहा है, ये क्या करता है 40% अंक कुल अंकों का प्राप्त करता है और 10 नंबर ज़्यादा लेके आता है, यानी कि कुल अंकों का ये क्या करता है 40% प्राप्त करता है, 40 बटे और 10 नंबर इसको ज़्यादा प्राप्त होता है, यानी कि जितना पास होने के लिए चाहिए उससे 10 नंबर ज़्यादा है। तो पास पे लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 10 घटा देंगे, पास पे लाने के लिए 10 घटा दिए, यहाँ भी पास करा दिया और यहाँ भी पास करा दिए, इसको बोल सकते हैं बराबर, पास पास बराबर हो गया। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये इस वाले भाग को इस तरफ लाइए और ये वाला भाग उस तरफ, तो ये इधर आ जाएगा प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, x का 30/100 माइनस x का 40/100 बराबर, इधर -10 था, ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या देख रहे हैं, दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो जब इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो ये आ जाएगा -x का -10/100 बराबर -15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान जब निकालिएगा तो ये आ जाएगा 150, आंसर कितना हो जाएगा 150। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है, ऐसे अगर करेंगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग ये सॉल्यूशन है, इसको शॉर्ट में कैसे करना है उस चीज़ को देखते हैं। तो शॉर्ट में करने के लिए क्या होता है कि इसको जो है क्या कह रहा है, मान लेना है कि कुल अंक, मान लीजिए कुल अंक 100% था, परसेंटेज पे कुल अंक 100%, कुल अंक 100%। ठीक है,
कह रहा है कि पहला विद्यार्थी कितना प्राप्त करता है 30%, पास होने के लिए पास कराते हैं 30%, और कितना से फेल हो रहा है 5 नंबर से, तो इसको 5 दे दीजिए। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि 40% प्राप्त करता है और ये 10 नंबर ज़्यादा लाता है, तो इसको 10 नंबर कम कर देंगे पास करने के लिए। ठीक है, दोनों को पास करा दिए बराबर। 30% और 40% एक साइड ला लेते हैं, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में 40%। इसको और इसको एक साइड कर देता है, इधर -10, ये प्लस है तो इधर कितना आ जाएगा -5। तो 10% का वैल्यू कितना आया -150, यानी कि तो -10%। तो 100% का कितना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 100% का मान आ जाएगा आपका 150। देखिए इसकी तुलना में ये शॉर्ट हुआ। इसका एक और प्रोसेस है, जैसे कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि परसेंटेज से जितना से बोल रहा है कि जितना पास होने के लिए ज़रूरी है और जितना प्राप्त कर रहा है उसका डिफरेंस निकाल रहा है। यहाँ पे भी देखिए इन दोनों का डिफरेंस 30% और 40% का डिफरेंस निकाले हैं, और उधर जितना अंक प्राप्त कर रहा है उसको हमेशा जोड़ दे रहे हैं। देखिए -10 और -5 जुट रहा है, तो इसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं हम, प्रतिशत का जितना बोले, जैसे कि यहाँ बोला है 30% और ये 40%, इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस निकाल लेना है। जैसे कि और अंक का जितना बोले, जैसे अंक यहाँ कितना प्राप्त कर रहा है 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, और यहाँ से 10 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है, इन दोनों को जोड़ देना है। 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, और प्रतिशत का डिफरेंस निकाल देना है। 40% और 30% का डिफरेंस अंतर कितना आएगा 10%, इसको नीचे कर देना है और 100 से गुना कर देना है। इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 150। ये चीज़ें हम कहाँ से किए, यही चीज़ें यहाँ पे जो आपको बताया है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम इसी कंडीशन पर आधारित है। इसको बस लिखे हम दूसरे शब्दों में। यहाँ पे देखिए डिफरेंस ही निकल रहा है एक तरह से, और यहाँ हमेशा जुट रहा है। इस तरह का जितना सवाल आए तो कोशिश कीजिएगा कि हमेशा जो अंक दिया रहे उसको जोड़ देना है, और प्रतिशत जो दिया रहे उसका अंतर निकाल देना है। अंक को ऊपर रखिएगा और प्रतिशत को नीचे, और गुना 100। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी। एक छात्र जिसने 20% अंक हासिल किया और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया, तो बताए कि पूर्णांक क्या था। पास होने के लिए कितना चाहिए था, कह रहा है कि 36% चाहिए था पास होने के लिए। पास प्रतिशत कितना था 36%, किया कितना प्राप्त 20% प्राप्त किया। प्रतिशत में कितना अंक से फेल हो रहा है 16% से फेल हो रहा है। फेल कितना प्रतिशत से हो रहा है 16% से। और अंक में कितना बोल रहा है, ये एक दूसरे से कम है। कह रहा है कि 36% लाया, 36% पास होने के लिए ज़रूरी है, और 20% अंक हासिल किया, लेकिन 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। प्रतिशत में बोलेंगे तो 20% में से 36% पास होने के लिए ज़रूरी था, 20% प्राप्त किया। प्रतिशत में कितना से फेल हो रहा है 16 से, और अंक में कितना कम ला रहा है 12। 16% का मान 12 दिया है, तो 100% का मान निकाल दीजिए। तो 100% का जब मान निकालेंगे 12/16 गुना 100, इसका सॉल्यूशन करिएगा तो 25 या 75 आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, कह रहा है कि एक परीक्षार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होने आवश्यक है। उसे कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो रहा है। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 33% जरूरी था उसको पास होने के लिए, लाया कितना 25%। कितना प्रतिशत कम ला रहा है 8%। कह रहा है कि कुल अंकों का प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो रहा है, यानी कि पास होने के लिए जितना चाहिए उसमें कितना कम ला रहा है 40। 8% का वैल्यू 40, तो 100% का जब निकालिएगा तो ये आ जाएगा 500। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये चीज़ें हम बता चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट निकाल रहे हैं आप लोगों के बीच से, ताकि समय का खपत कम हो। एक विद्यार्थी जिसे
प्रतिशत अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होते हैं। एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होता है, उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों में से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। इस सवाल का सॉल्यूशन हम पहले कर चुके हैं, प्रोसेस से भी और शॉर्ट में भी और उससे भी शॉर्ट में। तो चलिए सबसे शॉर्ट मेथड से करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता दें, मान लेते हैं कि कुल अंक 100% मान लीजिए। तो क्या कह रहा है, 20% अंक प्राप्त करता है, 20% अंक प्राप्त करता है और क्या कहता है 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो इसको पास करने के लिए कितना करना पड़ेगा, 30 देना पड़ेगा। फिर क्या कहता है कि 32% अंक प्राप्त करता है, 32% अंक प्राप्त करता है और जितना अंक जरूरी था पास होने के लिए उससे 42 ज़्यादा लाता है। तो पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 42 कम करना पड़ेगा। तो यहाँ -42, दोनों को पास करा दिए। पास करा दिए दोनों को, तो बराबर हो जाएगा 20% माइनस 32% बराबर -42 और -30। तो यहाँ -12% बराबर आ जाएगा -72। तो 1% बराबर आ जाएगा 72/12 यानी कि 6। 100% का मान कितना आ जाएगा, 600 कुल 100। तो अधिकतम अंक कितना है, तो 100। इसको शॉर्ट में अभी आपको करने के लिए क्या बताया कि प्रतिशत जितना दिया रहे, जितना अंक दिया रहे, जैसे कि 30 दिया है और 42 दिया है, दोनों को जोड़ देना है। 30 + 42 और प्रतिशत का अंतर कर देना है, 20% और 32%। इसका अंतर कितना आ जाएगा, 12। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 72/12 गुना 100, 600। इसी प्रोसेस से करिए। सेम कंडीशन, सेम चीज़ वही किए, यहाँ पे जो किए थे, यहाँ पे जो काम हम किए इसी को हम शॉर्ट में डायरेक्ट, इतना ना लिखने और ना करने के बजाय डायरेक्ट कर दिए। दोनों का यहाँ डिफरेंस इधर जुट रहा है, भले माइनस माइनस में ऐड हो रहा है लेकिन जुट रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वो 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। तो सेम कंडीशन हम लागू करेंगे वही। तो जितना अंक प्राप्त किया उन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 + 6। अब प्रतिशत में जितना बोल रहा है 30% और 40%, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस कितना आएगा, 10 गुना 100, 6 6 12 हो जाएगा, 12 गुना 10 यानी कि 120। कुल अंक कितना हो गया, 120। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे और कई तरह से पूछ सकता है, मतलब दूसरे टाइप का भी इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपसे पूछ देता कि बताइए कि ये जो पास वाला अंक है, जितना पास होने के लिए ज़रूरी है अंक है, वो क्या है, तो कैसे निकालते। तो आप क्या करते, देखिए कुल अंक कितना निकला है, 120। पास होने के लिए कितना ज़रूरी है, 30%। तो 120 का 30%, और 30% अंक प्राप्त कर रहे हैं और 6 अंकों से फेल हो रहा है, मतलब 6 देना पड़ेगा। कटा दीजिए, आंसर आ जाता 42। यानी कि पास होने के लिए कितना नंबर लाना पड़ता है, 42। इस तरह से कुल अंक भी आपसे पूछ सकता है और पास होने के लिए कितना अंक ज़रूरत है वो भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है कि एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में से क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसने कितना अंक मिले। एक उदाहरण देते हैं आप लोगों को कि मान लीजिए कि आप एक 200 अंक का परीक्षा दे रहे हैं, कुल अंक 200 है। 200 अंक का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, और हम बोलेंगे कि आपको पास होने के लिए कितना लाना है, 5%, बोलेंगे 70% लाना है। तो 200 का
70% कितना हो जाएगा 140, यानी कि पास होने के लिए आपको 140 अंक लाना है। और कह देंगे कि 2 विषय है, सब्जेक्ट कितना है 2 विषय है, एक 100 का है, 100 का और 100 का। 100 में हम कहेंगे अगर एक विषय में आप ला रहे हैं 80 अंक, तो बताइए दूसरे में आप कितना अंक ला रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट में कितना ला रहे हैं। देखिए पास होने के लिए कितना ज़रूरी था 140, एक में अगर 80 ला रहे हैं, दूसरे में कितना लाइएगा, कुल 140 में से 80 घटा देंगे, मतलब कितना आ जाएगा 60 अंक लाइएगा। ये बता दी। अगर इसी चीज़ को बोलते कि प्रतिशत में बताइए कितना, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना का निकालना है 60 का ना निकालना है, तो 60 कितना में 200 में और गुना 100, प्रतिशत में बोलते तो कितना आ जाता 30%। सेम पैटर्न पर आधारित ये सवाल है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। कह रहा है कि 4 विषय हैं, ठीक है, 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट है, कौन कौन सा है ये वो दिया नहीं है, तो मान लेते हैं एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट और चौथा सब्जेक्ट। क्या कह रहा है कि 81%। अच्छा 81% का क्या मतलब हुआ, 81/100, यानी कि कुल 100 था तो उसमें कितना ला रहे हैं 81 ला रहे हैं। तो इसमें इस बोल सकते हैं कि कुल अंक ये 100 में से कितना प्राप्त कर रहे हैं 81 प्राप्त कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार 66%, 66% का मतलब क्या हुआ, 66/100, कुल 100 था उसमें प्राप्त कितना कर रहे हैं आप 66 प्राप्त कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार 61%, 61% का क्या मतलब हुआ कि कुल 100 का था और प्राप्त कितना कर रहे हैं 61। और इसमें बोल रहा है कि वाट प्रतिशत, चौथे विषय में कितने अंक मिले, कितने प्रतिशत, वाट प्रतिशत। मान लीजिए कि कुल 100 का था, यहाँ पे कितना था ये पता नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कुल अंकों की संख्या, कुल अधिकतम अंक कितना हो रहा है 100 100 100, टोटल 4, यानी कि कुल अंक हो जा रहा है 400। ठीक है, आप प्राप्त कितना कर रहे हैं 81, 66 और 61 जोड़ देते हैं, तो ये 66 और 61 हो जाएगा 127 और 128 और 80, यानी कि 208। प्राप्त कितना कर रहे हैं, 3 विषयों में प्राप्त कर रहे हैं, कितना प्राप्त कर रहे हैं 208। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए हैं। 70% का क्या मतलब हुआ, जितना कुल अंक था उसका 70%, कुल कितना अंक था 400, इसका 70%, यानी कि 280 अंक प्राप्त किए थे। लेकिन 3 विषय में कितना किए थे 208। तो चौथे विषय में कितना हो जाएगा, चौथा विषय में आप बताइएगा कि आप टोटल 280 अंक लाए और 3 विषय में 208 प्राप्त हुआ, तो चौथा विषय में कितना प्राप्त हुआ होगा 280 माइनस 208 कर दीजिएगा, यानी कि 72। तो इसका आंसर आ जाएगा 72। चलिए दोस्तों, आज का यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों के पास उपस्थित होते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग तैयारी अपना काफ़ी ज़ोर शोर से कर रहे हैं। हम बता दें कि हम जो है आप लोगों के बीच एक प्लान लेके आए हुए हैं कि कैसे तैयारी करना है। जिस प्रकार से अगर आप उसमें मेरे साथ जुड़ जाइएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका 3 से 4 महीने में जो आगामी कोई भी वैकेंसी होगा उसमें आपका सिलेक्शन पक्का होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने मेहनत किया है आपको भी मेहनत करना है वैसे ही। और पक्का कोई भी, हम शुरू से बता रहे हैं कि कोई तेज़ और कमज़ोर नहीं होता है, सब कुछ मेहनत पर डिपेंड करता है। तो इस रणनीति को आपको मेरे साथ जुड़ना है, और इस रणनीति को हम जो है आज नहीं बता पा रहे हैं, आज काफ़ी समय कम है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपनी रणनीति बताएंगे और उम्मीद करेंगे कि आप अगर मेरे साथ जुड़िएगा तो
आपका सिलेक्शन 3 से 4 महीने में कैसे होगा ये मेरी जिम्मेवारी होगा। बस आपको मेहनत करना है, मेहनत करने के लिए तैयार होइए और हम रणनीति लेकर आते हैं आप लोगों के बीच। धन्यवाद।